नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य 39तमं पाठं पठामः। आदौ पूर्वपाठस्य पुनः स्मारणं कुर्मः। तृतीया विभक्तिः। यथा वयं गतकक्षायां पठितवन्तः, अत्र भवन्तः सावधानेन पश्यन्तु। चित्रं बालकः हस्तः, बालकः हस्तेन लिखति। चित्रकारः कूर्चः, चित्रकारः कूर्चेन चित्रं निर्माति। वृद्धा दण्डः, वृद्धा दण्डेन कुक्कुरं ताडयति। बालकः चमसः, बालकः चमसेन खादति। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कैसे दण्डः दण्डेन बना, चमसः चमसेन बना। अग्रे व्याधः बाणः, व्याधः बाणेन प्रहरति। शिकारी बाण से प्रहार करता है, तो व्याधः बाणेन प्रहरति। आरक्षकः दण्डः, आरक्षकः दण्डेन, दण्डे से चोरं ताड़यति, चोर को मारता है, पीटता है। तो ये सब साधन है ना, कारण है, साधक तमम करणम जिसको बोलते हैं। तो ये सब साधन है जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में संस्कृत भाषायां अत्र तृतीया विभक्तेः प्रयोगः भवति। यथा अत्र वयं कुर्मः। वृद्धः उपनेत्रम, अभी तक अकारांत पुल्लिंग शब्द थे, अब नपुंसकलिंग शब्द आया जैसे उपनेत्रम। तो उपनेत्रम भी किम, उपनेत्रेण। वृद्धः उपनेत्रम, वृद्धः उपनेत्रेण पश्यति। कृषकः हलं, कृषकः हलेन कर्षति। बालकः द्विचक्रिका, बालकः द्विचक्रिकया। ध्यान से देखेंगे, का कया, ला लया, द्विचक्रिका द्विचक्रिकया, बालकः द्विचक्रिकया। अगर इस तरह का शब्द कोई हो, स्त्रीलिंग आकारांत शब्द हो, तो उसको तृतीया विभक्ति में हम इस तरह से चेंज करते हैं, द्विचक्रिका द्विचक्रिकया, है ना। बालिका बालिकया, राधा राधया, ऐसे। तो बालकः द्विचक्रिकया गच्छति। आपणिकः तुला, आपणिकः तुलया तोलयति, तुला से, तराजू से तोलता है। छुरिका, पश्यतु, महिला छुरिका, महिला छुरिकया कर्तयति। छुरिका छुरिकया। परिचारकः कुञ्चिका, परिचारकः कुञ्चिकया चाबी से तालम उद्घाटयति, ताले को खोलता है। यहां देख सकते हैं अत्र तृतीया विभक्ति, अत्र द्वितीया विभक्ति। जिसको खोला जा रहा है उसमें द्वितीया विभक्ति, जिससे खोला जा रहा है उसमें तृतीया विभक्ति। इस तरह से यदि तृतीया विभक्ति के चारों प्रकार के शब्द, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत, इदानीम् ईकारान्तं पश्यामः। पश्यन्तु, बालिका सम्मार्जनी, बालिका सम्मार्जन्या, नीन न्या, ई निकल गया और या बना, और न हलंत रह गया। जब न नी में ई निकलता है तो न हलंत, ये न हलंत, और ई या बन गया। तो सम्मार्जनी सम्मार्जन्या,
बालिका झाड़ू से साफ करती है, झाड़ू से, झाड़ू के द्वारा। बालिका सम्मार्जन्या मार्जयति। अध्यापिका लेखनी, अध्यापिका लेखन्या लिखति, है ना, लेखनी से। कोई अध्यापिका पेन से लिखती है, अध्यापिका लेखन्या लिखति इति। सूची, है ना, सूची अर्थात सुई। शौचिकः सूची। वाक्यम किम? शौचिकः सूच्या वस्त्रम सीव्यति। टेलर सूची से, सुई से वस्त्र सीता है। सूची सूच्या। द्रोणी द्रोण्या, महिला द्रोणी, महिला द्रोण्या जलम आनयति। महिला बाल्टी से, बकेट से जल लाती है। इस प्रकार से चारों प्रकार के शब्द देखे हमने। अब यहां पर हम संक्षिप्त रूप में आपको उसका सार बता देते। अकारांत पुल्लिंग शब्द अस्ति अत्र बालकः। तृतीया एकवचने किं? बालकेन। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति बालिका, बालिकया, बालिका बालिकया। सरस्वती सरस्वत्या। फलम फलेन। अभी तक हम चार प्रकार के शब्दों पर विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। यहां तृतीया एक वचन उन चार प्रकार के शब्दों को दिया जा रहा है। पुनः वदामि। बालकः बालकेन, बालिका बालिकया, सरस्वती सरस्वत्या, फलम फलेन। इत्युक्ते जो इस तरह के जितने भी शब्द होंगे, है ना, वे सब इस तरह से बनेंगे। बालकः बालकेन, सुरेशः सुरेशेन, रमेशः रमेशेन, पाठः पाठेन, विद्यालयः विद्यालयेन, छात्रः छात्रेण। और आकारांत जो भी शब्द होंगे उनके रूप इस तरह से चलेंगे। बालिका बालिकया, राधा राधया, शाला शालया, छात्रा छात्रया। सरस्वती ईकारांत जितने भी शब्द हैं वे सरस्वत्या इस तरह से चलेंगे। नदी नद्या, पार्वती पार्वत्या इत्यादि। फलम फलेन, फलम फलेन। तथैव चित्रम चित्रेण, पत्रम पत्रेण, जलम जलेन। एवं ये शब्द तृतीय एक वचन में इस तरह के इसके रूप चलेंगे। इतना तो हमने पिछली कक्षा में अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली थी। अधुना अद्य वयम अग्रे पठामः। अद्य वयम तृतीया रूपाणि, तृतीया के पूरे रूप, इन चारों प्रकार के जो शब्द आपको बताए थे उसमें तृतीया के रूप कैसे चलते हैं, तदत्र अद्य वयम पठामः। पश्यन्तु। जैसे वही सबसे पहले हम अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे दंडः, अब इसके पूरे रूप, रूप इत्युक्ते एक वचने द्विवचने बहुवचने कथम रूपाणि चलन्ति तदत्र वयम पश्यामः। पश्यन्तु। दंडेन दंडाभ्याम दंडैः, रूप है ये पूरा, है ना। अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं वो इस तरह से चलेंगे। दंडेन दंडाभ्याम दंडैः। तद्वत् सुधाखंडः, सुधाखंडेन सुधाखंडाभ्याम सुधाखंडैः। दीपः, दीपेन दीपाभ्याम दीपैः। एक बार बताना चाहूंगा, अगर कोई जो साधन है जिसके माध्यम से हम कोई कार्य कर रहे हैं वो अगर एक हो तो एक वचन का प्रयोग, वो अगर दो हो तो दो वचन का प्रयोग, और वो बहुत हैं तो बहुवचन का प्रयोग करना है। जैसे आरक्षकः दंडेन ताड़यति, एक डंडे से मारता है। कोई पुलिस वाला चोर को एक डंडे से मारता है तो आरक्षकः दंडेन चोरम ताड़यति। वही पुलिस वाले अगर दो डंडा, एक ही पुलिस वाला दो डंडे लेकर के फिर मारता है तो आरक्षकः दंडाभ्याम चोरम ताड़यति। कई बार देखा होगा तीन तीन चार चार डंडे लेकर के फिर पिटाई करते चोरों के एक साथ।
तो बहुत सारे दंड हो गए। तो आरक्षकः दंडैः चोरम ताड़यति। तो जो साधन आपके पास है वो एक होगा तो एक वचन, दो होंगे तो द्विवचन, बहुत होंगे तो बहुवचन। इस तरह हमें वो पूरा रूप बनता है दंडेन दंडाभ्याम दंडैः। स्पष्टम। दीपः दीपेन दीपाभ्याम। ठीक है। वृक्ष, अभी केवल रूप चलते अपन, वाक्यों का अभ्यास आगे करेंगे कि आपको रूप चलाना आना चाहिए और बार बार इनको देखने के बाद दिमाग में स्थिर होना चाहिए कि ये रूप कैसे बनते हैं। वृक्ष, वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षैः। सर्पः, सर्पेण सर्पाभ्याम सर्पैः। मकरः, मकरेण मकराभ्याम मकरैः। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं। न्यायाधीशः, न्यायाधीशेन न्यायाधीशाभ्याम न्यायाधीशैः। अर्चकः, अर्चकेन अर्चकाभ्याम अर्चकैः। नर्तकः, नर्तकेन नर्तकाभ्याम नर्तकैः। गायकः, गायकेन गायकाभ्याम गायकैः। ये एक सिर्फ आपको दिखाया है। अब आप इसको पॉज करके वीडियो को खुद भी एक एक शब्दों का अभ्यास करें। तो ये तृतीय एक वचन, अकारांत पुल्लिंग का तृतीय एक वचन आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। स्पष्टम। अधुना वयं नपुंसकलिंगे पश्यामः। नपुंसकलिंगे कथम रूपम चलति यथा अस्माकं यानम इति नपुंसकलिंग शब्दः अस्ति। यानम, फलम, जलम इत्यादिकम्। अत्र किमपि परिवर्तनं नास्ति। यथा पुल्लिंगे तृतीय एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् आसीत् तद्वदेव नपुंसकलिंगे अपि तथैव अस्ति, किमपि परिवर्तनं नास्ति। यथा पश्यन्तु, यानम, यानेन यानाभ्याम यानैः, जैसे भी देखा था ना आपने, दंडः दंडेन दंडेन दंडाभ्याम दंडैः, तद्वदेव अत्र अस्ति। यानेन यानाभ्याम यानैः किमपि परिवर्तनं नास्ति। पश्यन्तु, पुस्तकम, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः। कैसे वाक्य बनेगा? जैसे कोई बालक है, एक पुस्तक से पढ़ता है तो कैसे बोलेंगे? बालकः पुस्तकेन पठति। कोई बालक दो पुस्तक से पढ़ता है तो बालकः पुस्तकाभ्याम पठति। कोई बालक एक साथ 1 2 3 तीन बुक सामने रख करके फिर पढ़ता है तो बालक बोलेंगे बालकः पुस्तकैः पठति, पुस्तकों से पढ़ता है। तद्वदेव अत्र ध्यातव्यं। सोपानम, सोपानेन सोपानाभ्याम सोपानैः। पुष्पम, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पैः। पदम, पदेन पदाभ्याम पदैः। जलम, जलेन जलाभ्याम जलैः। तद्वदेव अन्ये शब्दाः अपि अत्र सन्ति, है ना। फलम, फलेन फलाभ्याम फलैः। नेत्रे, नेत्रम, नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रैः। उपनेत्रेण उपनेत्राभ्याम उपनेत्रैः। वातायनेन वातायनाभ्याम वातायनैः। गृहम, है ना, गृहेण गृहाभ्याम गृहैः। उच्चारणे सावधानता स्यात्। यानै, ऐ का उच्चारण होना चाहिए। यानैः, यानैः ने नहीं बोला, नई। ए ओ ऐ औ, ऐ शब्द का उच्चारण होना चाहिए। यानै, यानै और फिर ही लगाइए, यानैः इति। स्पष्टम। पुष्पैः, पर्णैः, पत्रै, ऐ है ना उच्चारण, पत्रैः इति शुद्धम उच्चारणं स्यात्। छत्रम, छत्रेण छत्राभ्याम छत्रैः। एतत् नपुंसकलिंग शब्दानां तृतीय रूपाणि कथं भवन्ति इति अस्माभिः वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति, यथा द्विचक्रिका शब्दः अस्ति। तर्हि द्विचक्रिका शब्दस्य तृतीय रूपं कथं चलति? द्विचक्रिकया, साइकिल से, एक साइकिल से। द्विचक्रिकाभ्याम, दो साइकिलों से।
द्विचक्रिकाभिः, बहुत सारी साइकिलों से, है ना, बालक साइकिल से जाता है। बालकः द्विचक्रिकया गच्छति, एक बालक दो साइकिलों से जाता है। बालकः द्विचक्रिकाभ्याम गच्छति, कोई तीन तीन साइकिलों से जाता है, तो बालकः द्विचक्रिकाभिः गच्छति इति। भवतु, है ना, शब्द एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम आकारान्तः यदि शब्दः अस्ति स्त्रीलिंगे तर्हि रूपं कथं चलति इति अस्माभिरत्र ध्यातव्यम्। द्विचक्रिकया द्विचक्रिकाभ्यां द्विचक्रिकाभिः, लता आ द्विचक्रिका लता, लतया लताभ्यां लताभिः। दोला, दोला होता है झूला, झूलने के लिए झूला होता है, उसको बोलते हैं दोला। दोलया दोलाभ्याम दोलाभिः। पुस्तिका, है ना, पुस्तिकया पुस्तिकाभ्याम पुस्तिकाभिः। नोटबुक, है ना, पुस्तिका। संदंशिका सेफ्टी पिन, संदंशिका, या फिर अपना चिमटा होता है रसोई में, उसको भी संदंशिका कहते हैं। तो संदंशिका, संदंशिकया संदंशिकया संदंशिकाभ्यां संदंशिकाभिः इति। वार्ता, वार्तया वार्ताभ्यां वार्ताभिः। तद्वदेव अन्येपि शब्दाः अत्र सन्ति। देवता, देवतया देवताभ्यां देवताभिः। छात्रया छात्राभ्यां छात्राभिः। अध्यापिकया अध्यापिकाभ्यां अध्यापिकाभिः। पत्रिकया पत्रिकाभ्यां पत्रिकाभिः। पाठशालया पाठशालाभ्यां पाठशालाभिः। तद्वदेव अत्र ध्यातव्यम्। इदानीम् ईकारान्तं शब्दं वयं पश्यामः। ईकारान्त शब्दः अस्ति लेखनी। तस्य रूपाणि कथं भवन्ति चलन्ति। लेखनी, लेखन्या लेखनीभ्यां लेखनीभिः। कोई बालक है, सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखना चाहता है, तो एक पेन से लिखता है, तो बालकः लेखन्या लिखति। कोई ब्लू एंड रेड दोनों पेन यूज करता है, तो अपन कैसे बोलेंगे, बालकः लेखनीभ्यां लिखति। कोई बालक ब्लैक ब्लू एंड रेड तीनों पेन यूज करके लिखता है, तो हम क्या कहेंगे, लेखनीभिः। बालकः लेखनीभिः लिखति। अत्र ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति, तर्हि तृतीया विभक्तौ तस्य रूपाणि कथं चलन्ति इति अत्र वयं पश्यामः। लेखन्या लेखनीभ्यां लेखनीभिः, बिल्कुल सरल है। नी को न्या करना तो अपन ने पिछली कक्षा में सीखा था, और कुछ नहीं करना। नी में भ्याम, नी में भी जोड़ दिया, बस। लेखनी में भ्याम जोड़ दिया और आगे भी जोड़ दिया, बस इतना ही तो करना, भ्याम भी। पश्यन्तु, घटी, घट्या घटीभ्यां घटीभिः। सूच्या सूचीभ्यां सूचीभिः। दर्वी, दर्व्या दर्वीभ्यां दर्वीभिः। नद्या नद्या नदीभ्यां नदीभिः। पार्वत्या पार्वतीभ्यां पार्वतीभिः। तद्वदेव लेखन्या लेखनीभ्यां लेखनीभिः। अंकन्या अंकनीभ्यां अंकनीभिः। कर्तर्या कर्तरीभ्यां कर्तरीभिः। चालनी चालन्या चालनीभ्यां चालनीभिः। तद्वदेव अत्र भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। अत्र शब्दाः सन्ति, वारं वारम् अभ्यासं कुर्वन्तु। ईकारान्तस्य कथं तृतीय रूपाणि चलन्ति इति अत्र अभ्यासं कुर्वन्तु। एवं स्पष्टम् अधुना सर्वम् अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। चतुर्विध शब्दाः सन्ति अत्र, यथा पुल्लिङ्ग बालकः। कथं रूपाणि, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः। स्त्रीलिंग आकारान्त स्त्रीलिंगं बालिका, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः। ईकारान्त स्त्रीलिंगं सरस्वती,
सरस्वत्या सरस्वतीभ्याम सरस्वतीभिः। नपुंसकलिंग शब्द फलम फलेन फलाभ्याम फलैः, है ना, फलैः इति वक्तव्यम्। एवं अत्र तृतीया एकवचनं, तृतीया द्विवचनं, तृतीया बहुवचनं वयं दृष्टवन्तः। स्पष्टम्? इदानीम् इतोपि एतत्तु वयं दृष्टवन्तः संज्ञाशब्द बालकः, बालिका, सरस्वती, फलम, ये सब संज्ञा शब्द है। अपन ने सर्वनाम शब्द का भी अभ्यास किया है। यथा आप यहाँ देख सकते हैं, पिछली कक्षाओं में अपन ने पढ़ा था, जैसे एतत् शब्द है पुल्लिंग, एषः, यह, एतौ, ये दोनों पुल्लिंग में, एते, ये सब, है ना, एषः, एतौ, एते, यह, ये दोनों, ये सब। तरी उसका तृतीया में कैसे होगा? एतेन, एताभ्याम, एतैः। स्पष्टम? अब जैसे नपुंसकलिंग शब्द है, तो नपुंसकलिंग जैसे एतत्, एते, एतानि वयं पठितवन्तः, एतत्, एते, एतानि। तर्हि तृतीया विभक्तौ कथं रूपं चलिष्यति? तद्वदेव, एतेन, एताभ्याम, एतैः। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों के रूप बिल्कुल समान होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, परिवर्तन ज्यादा नहीं है। एतेन एताभ्याम एतैः, एतेन एताभ्याम एतैः, अत्रापि तथैव अस्ति। किन्तु एकवचने परिवर्तनम्, प्रथमा विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति, एषः, एतौ, एते इति पुल्लिंग, किन्तु नपुंसकलिंगे किम् आसीत्? एतत्, एते, एतानि। इदानीं पश्यामः न स्त्रीलिंगे। स्त्रीलिंग में हमने देखा था जैसे एषा बालिका, एते बालिके, एताः बालिकाः सन्ति। अपन ने पढ़ा था पिछली बार, यह बालिका है, ये दोनों बालिकाएं हैं, ये सब बालिकाएं हैं। अब इसका तृतीया रूप चलना है अपने को, तो कैसे चलेंगे? तो तृतीया एतत् स्त्रीलिंग शब्द से ना, एतत् स्त्रीलिंग शब्द से तृतीया वचन, तृतीया विभक्ति कथम? तो एतया, ध्यान से सुनना, एतया, एताभ्याम, एताभिः इति सम्यक रूपेण अत्र अभ्यासं कुर्वन्तु, है ना। एतेन एताभ्याम एतैः, एतेन एताभ्याम एतैः, एतया एताभ्याम एताभिः इति स्त्रीलिंगे रूपं चलति। इदानीं तत् शब्दः अस्ति, पहले वाला एतत् शब्द था, अब ये तत् शब्द है। तत् शब्द में क्या? पुल्लिंग। जैसे दूर से अपन किसी को दिखाते हैं ना, सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, ये तो प्रथमा विभक्ति था। सह, तौ, ते इति प्रथमा विभक्ति। तृतीया विभक्तौ रूपम कथम? तो हम लिखेंगे तेन ताभ्याम तैः, तेन ताभ्याम तैः इति तृतीया विभक्ति। स्पष्टम? अनंतरम नपुंसकलिंगे तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि, वह, वे दोनों, वे सब, किम तच्चित्रम, ते चित्रे, तानि चित्राणि इति। तो पुल्लिंग की तरह ही नपुंसकलिंग चलेगा तृतीया में, किमपि परिवर्तनम नास्ति। तेन ताभ्याम तैः इति। अधुना स्त्रीलिंगे पश्यामः, सा, ते, ताः, सा बालिका, ते बालिके, ताः बालिकाः इति। अब इसको तृतीया विभक्ति में कैसे चलाएंगे, ध्यान से देखना। तया ताभ्याम ताभिः, तया ताभ्याम ताभिः, अर्थात उस बालिका के द्वारा, उन दोनों बालिकाओं के द्वारा, उन सब बालिकाओं के द्वारा। तेन उस बालक के द्वारा, तेन उसके द्वारा। वैसे सबका अर्थ है उसके द्वारा, पर वह उसके द्वारा जिसके लिए कहा जा रहा है वो किस वचन में, वो देखना। तेन कहा मतलब उस बालक के द्वारा, तेन मतलब उस चित्र के द्वारा, नपुंसकलिंग शब्दमस्ति। तया अर्थात उस बालिका के द्वारा, है ना। तो जैसा शब्द है उसके अनुरूप उसका तृतीया विभक्ति का प्रयोग अपने को करना है। अब ने भवत शब्द भी पढ़ा था, आपने देखा है यहाँ पर भवत शब्द, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, है ना, आपने पढ़ा था ना। भवान आप, भवन्तौ आप दोनों, भवन्तः आप सब, भवान, भवन्तौ, भवन्तः इति।
तो भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, इसका भवता माने आपके द्वारा, है ना, भवता आपके द्वारा, भवद्भ्याम आप दोनों के द्वारा, भवद्भिः आप सबके द्वारा, है ना। इसका प्रयोग अपन करेंगे जब अपन सेंटेंस बनाएंगे ना पैसिव, पैसिव का, उस समय इसका बहुत उपयोग होगा। अभी तो नहीं, जब पैसिव वाक्य बनेगा ना तो इसका प्रयोग होगा, किंतु कैसे रूप बनते हैं उसका एक बार ध्यान हम सबको हो, इसलिए यहां पर बताया जा रहा है। यद्यपि नपुंसकलिंग कोई होता नहीं, आप वह कहने की आवश्यकता नहीं होता है, तथापि जैसे कह भी सकते हैं भवत, भवती, भवंती, ऐसे भी पिछली कक्षा में हमने नहीं पढ़ा था इसलिए हमने यहाँ पर निर्दिष्ट किया। किंतु अगर नपुंसकलिंग के लिए भी बोलना है अगर अपन को तो कैसे बोलेंगे, भवत, भवती, भवंती। तद्वदेव अत्र भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः तृतीया एकवचने, द्विवचने बहुवचनम, तद्वदेव यथा पुल्लिंगे भवति। और स्त्रीलिंग में जैसे अपन कहते हैं ना किसी बालिका को, भवती आप, दो बालिकाएं, भवत्यौ आप दोनों, भवत्यः आप सब, ये तो प्रथमा विभक्ति हो गया। अब इसका तृतीया में भवत्या आपके द्वारा, भवतीभ्याम आप दोनों के द्वारा, भवतीभिः आप सबके द्वारा। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सरल है। जैसे नदी शब्द देखा था ना आपने, नद्या, भवत्या, फिर उसके बाद भवतीभ्याम, भवतीभिः, भवती देख लीजिए, भवतीभ्याम, भवतीभिः, इस तरह से हमारा वह रूप बन जाता है। तद्वदेव एक सर्व शब्द है, यद्यपि इसको अपन ने पढ़ा नहीं है फिर भी ध्यान रखें। सर्व, सर्व माने सब, एक वचन में कैसे बनता है, सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान् इति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति सर्वः, सर्वौ, सर्वे, द्वितीया विभक्ति सर्वं, सर्वौ, सर्वान्, तृतीया विभक्ति सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः। नपुंसकलिंग कथम, सर्वं, सर्वे, सर्वाणि, द्वितीया विभक्ति सर्वं, सर्वे, सर्वाणि, तृतीया विभक्ति सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः इति। स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्ति सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वा, सर्वे, सर्वाः, जैसे लता, लते, लताः। तद्वदेव सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वां, सर्वे, सर्वाः इति द्वितीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति सर्वया, लतया, है ना, लताभ्याम, तद्वदेव सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः एतत्, है ना। ये सब सर्वनाम शब्द हैं, इन सबको हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी अपन ने पढ़ा है इसलिए यहां पर इसको लेते हैं। जैसे अहम, अहम अस्पत शब्द है ये पुल्लिंग में, अहम, आवाम, वयम। जैसे कोई पुरुष है अपने आप को कैसे बोलेगा, अहम, मैं। दोनों होंगे तो कैसे बोलते हैं, आवाम, हम दोनों। बहुत सारे होंगे तो कैसे बोलेंगे, वयम, हम सब। तो ये अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप था ये, अहम, आवाम, वयम। नपुंसकलिंग व्यक्ति भी होगा या कोई होगा वस्तु तो वो भी अपने आप को अहम, आवाम, वयम। स्त्रीलिंग भी होगा तो वो अपने आप में यही बोलेगा, अहम, आवाम, वयम। उत्तम पुरुष में किसी भी प्रकार के पुरुष, नपुंसकलिंग और स्त्री में यहां प्रथमा में कोई भेद नहीं है। द्वितीया विभक्ति में अंतर आ जाता है, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान और मया, आवाभ्याम, अस्माभिः त्रया, तृतीया विभक्ति। जैसे अहम, मैं, मया, मेरे द्वारा, आवाम, हम दोनों, आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, वयम, हम सब, अस्माभिः, हम सब के द्वारा। स्पष्टम। इसी प्रकार नपुंसकलिंग हो तो बिल्कुल एज इट इज है, अहम, आवाम, वयम, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। अब कोई बालिका है तो अपने आप को यहां बोलती है अहम, लेकिन यहां मया, वही, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। वहां पर भी मेरे द्वारा, आवाम, हम दोनों, आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, वयम, अस्माभिः। अत्रापि किमपि परिवर्तनम नास्ति। युष्मत् शब्द है तो युष्मत् शब्द में कैसे चलता है,
त्वम युवाम यूयम। नपुंसकलिंग में भी बोलना हो प्रथमा विभक्ति में तो त्वम युवाम यूयम। स्त्रीलिंग भी होगा तो भी उसके लिए भी यही बोलेंगे त्वम युवाम यूयम। जैसे तुम बालक के लिए बोलना तुम, तब भी त्वम, बालिका हो तब भी त्वम, सब ऐसे ही यूज होता है। तो त्वम युवाम यूयम। उसी प्रकार तृतीया विभक्ति में भी बिल्कुल वैसा ही, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। तुम, त्वया तुम्हारे द्वारा, युवाम तुम दोनों, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, यूयम तुम सब, युष्माभि तुम सबके द्वारा। स्पष्टम। ये कुछ स्लाइड्स हैं, मैंने कुछ जल्दी जल्दी बताई हैं। आप इन सब स्लाइड्स को बार बार देखिए, बार बार अभ्यास करिएगा, तो ये हमारा तृतीया विभक्ति का रूप अच्छे से हो पाएगा। चलाम वाक्याभ्यासम कुर्मः किंचित। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। हम दो नेत्रों से देखते हैं, है ना। तो नेत्राभ्याम द्विवचन, नेत्रों से। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम दो कानों से सुनते हैं। वयम कर्णाभ्याम, है ना, कान है, कान के लिए कर्ण, कर्णाभ्याम शृणुमः। पाद, है ना, वयम पादाभ्याम, पैर, पादाभ्याम चलामः। वयम हाथ है, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम नयामः। नेत्रम नेत्राभ्याम, कर्णम कर्णाभ्याम, पादम पादाभ्याम, हस्तः हस्ताभ्याम। द्विवचन का प्रयोग यहां पर देख पाते हैं। वयम नेत्राभ्याम पश्यम, हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम अपने पैरों से चलते हैं ना। पादाभ्याम, कर्णाभ्याम, हस्ताभ्याम इति अत्र परिवर्तन। तद्वदेव अत्र पश्यामः। देखिएगा यहां प्रथमा विभक्ति का रूप लिखा हुआ है और उसको हमें तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करना है। अभ्यास देखिएगा, यहां द्वितीय द्विवचन है प्राय, तो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन है और तृतीया विभक्ति के द्विवचनों में वचन परिवर्तित नहीं करना है, विभक्ति परिवर्तित करनी है। प्रथमा विभक्ति से तृतीया विभक्ति में आना है, वचन वही रहेगा, द्विवचन है तो द्विवचन ही रहेगा। दंडौ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, तो तृतीया विभक्ति का द्विवचन दंडाभ्याम इति। स्पष्टम। पश्याम। कुलालः दंडाभ्याम वस्तु उन्नयति। कुलालः दंडाभ्याम, दंडौ दंडाभ्याम बन गया। कुलालः दंडाभ्याम वस्तु उन्नयति, है ना, दो डंडों से वस्तु उन्नयति उठाता है कोई भी चीज, ऐसे। अर्चकः दर्भौ, दो दाभ, है ना, तो दर्भौ दर्भाभ्याम, अर्चकः दर्भाभ्याम जलम सिंचति, दो दाभ ली, है ना। दर्भ घास होती है जो पूजा में प्रयोग होती है, उसको दाभ बोलते हैं। दर्भाभ्याम जलम सिंचति। माता चषकौ, ग्लास, दो ग्लास है, दो ग्लासों से। माता चषकौ, चषकाभ्याम क्षीरम शीतलीकरोति। माता चषकाभ्याम, आपने देखा होगा एक माँ दूध ठंडा करती है, शीतलीकरोति ठंडा करती है। चषकाभ्याम दो ग्लासों से, माता चषकाभ्याम क्षीरम शीतलीकरोति इति। पाचकः चुल्ली, है ना, चुल्ली, चुल्यौ, अब ईकारांत आ गया, चुल्ली चुल्यौ, चुल्ली माने गैस का चूल्हा, चुल्यौ, तो चुल्लीभ्याम पाकम करोति, दो गैस के चूल्हे चालू हैं, एक में दाल रखी है, एक में तवा रखा रोटी का, तो दोनों चल रहा है। तो पाचकः चुल्लीभ्याम, चुल्यौ द्विवचन है, प्रथमा द्विवचन, हमें तृतीया द्विवचन का प्रयोग करना है। चुल्लीभ्याम, पाचकः चुल्लीभ्याम पाकम करोति। अर्जुन हस्तौ, हस्ताभ्याम, अर्जुन हस्ताभ्याम बाण प्रयोगम करोति।
सा अंगुली अंगुल्यौ, अंगुली अंगुल्यौ, तो यहां पर अंगुल्या अंगुलीभ्याम, अंगुलीभ्याम, सा अंगुलीभ्याम शब्दम करोति, है ना। ये अंगुली, दो अंगुली हो गई, ये दो अंगुली से शब्द हो रहा है। तो सा काचित बालिका अस्ति, सा अंगुलीभ्याम, दो अंगुलियों से शब्दम करोति, शब्द करता है। कर्म करी, द्रोण्यौ द्रोणीभ्याम जलम आनयति, कर्म करी, है ना, कोई कर्मचारिणी है तो दो बाल्टियों से जल लेकर के आती है, एक साथ दो बाल्टी पकड़ी हुई है। द्रोणीभ्याम जलम आनयति। कृषकाः वृषभौ वृषभाभ्याम, वृषभाभ्याम क्षेत्रम कर्षति, कोई किसान है दो बैलों से खेत जोतता है, तो कृषकाः वृषभाभ्याम, वृषभाभ्याम क्षेत्रम कर्षति। मातुलः, मामा जी, मुष्ट्यौ प्रहरति, तो मुष्ट्यौ मुष्टि, इसको बोलते हैं मुष्टि, मुट्ठी, मुष्टि, मुष्टिभ्याम, मुष्टिभ्याम इति, मुष्टिभ्याम प्रहरति। मातुलः मुष्टिभ्याम प्रहरति। कारयानम चक्रे, चक्रम चक्रे चक्राणि, चक्रम चक्रे चक्राणि, चक्रेण चक्राभ्याम चक्रैः चक्राभ्याम, कारयानम चक्राभ्याम न चलति, चक्रैः चलति। कारयान दो चक्रों से नहीं चलता, दो पहियों से नहीं चलता है, चार पहियों से चलती। तो कारयानम चक्रे चक्राभ्याम न चलति। बालकः नेत्राभ्याम पश्यति, बालक दो नेत्रों से देखता है। नेत्राभ्याम, ये नेत्रे कहाँ का शब्द है? प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। नेत्रम नेत्रे, नेत्रे नेत्राणि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। अत्र प्रथमा द्विवचनम, परिवर्तन करना है तृतीया द्विवचन में। स्पष्टम, और रोक करके आप अच्छे से अभ्यास कर सकते। एकम इतोपि पश्यामः, अत्र हमें देखना है कि कौन किससे चलता है। जैसे गज है तो बहुत सारे पैरों से चलता है। गजाः पादैः चलन्ति, है ना, पैरों से चलता है। अश्वाः पादैः चलन्ति, चार पैरों से चलते हैं ना, तो दो से अधिक होंगे तो बहुवचन का प्रयोग करना है अपने को। दो से चलता है तो द्विवचन का प्रयोग करना है, एक से चलता है तो एक वचन का प्रयोग करना है। वैसे यहां पर जितने भी हैं वो या तो दो पैर से चलने वाले हैं या चार पैर से चलने वाले हैं। तो दो पैर से चलेंगे तो पादाभ्याम, चार पैरों से चलेंगे तो पादैः शब्द का प्रयोग करेंगे। गजाः पादैः चलन्ति, अश्वाः पादैः चलन्ति, मनुष्याः पादाभ्याम चलन्ति, खंजाः, है ना, खंजाः, खंजाः पादेन चलन्ति अथवा पादाभ्याम चलन्ति, दोनों हो सकता है। खंजा माने लंगड़ा, एक पैर से लंगड़ा, तो एक ही पैर से चलेगा तो पादेन चलति, चलन्ति, पादेन, खंजाः पादेन चलन्ति। बकाः, है ना, बकाः पादाभ्याम चलन्ति। वानराः, वानर के पास तो चार पैर होते हैं, वानराः पादैः चलन्ति। जनाः लोग, मनुष्य, पादाभ्याम चलन्ति। वनमानवाः, वनमानुष जो पहले ऐसे चलते थे चार पैरों से, वनमानवाः दो पैरों से भी हो सकता है। अगर दो पैरों से चलेंगे तो पादाभ्याम, चार पैरों से चलेंगे तो पादैः चलन्ति। शुकाः दो पैर से, शुकाः पादाभ्याम चलन्ति। चटकाः पाद, चिड़िया, है ना, चिड़िया पादाभ्याम चलन्ति, चटकाः पादाभ्याम चलन्ति। स्पष्टम, जो एक पैर से चलता है पादेन चलत चलन्ति, क्योंकि ये बहुवचन है, कर्ता सब बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है। अब ये चलने में कैसा है? एक पैर से चलता है तो पादेन, दो पैर से चलता है तो पादाभ्याम, बहुत पैरों से चलता है तो पादैः। केन किम करोति,
वृद्धः दण्डेन गच्छति, छात्रः लेखन्या लिखति, वयं कर्णाभ्यां शृणुमः, वयं पादाभ्यां चलामः, वयं हस्ताभ्यां लिखामः। थ्री इडियट्स में देखा होगा आपने, है ना, उनके जो टीचर थे वो दो हाथों से लिखते थे। तो हो सकता है वयम हस्ताभ्यां लिखामः, वयम मुखेन वदामः, या हो सकता है हस्तेन, हस्त एक वचन है यहां पर, तो हस्तेन वो लिखेंगे, वयम हस्तेन लिखामः। यहां जो वचन है वही वचन यहां प्रयोग करना, ये ध्यान रखना अपने को, है ना। दंडः दंडेन, लेखनी लेखन्या, कर्णौ कर्णाभ्यां, पादौ पादाभ्यां, हस्तः हस्तेन, मुखं मुखेन, वयं मुखेन वदाम, जिह्वा जिह्वया, वयं जिह्वया माधुर्यं अनुभवाम, हृदयं हृदयेन, भक्ताः हृदयेन ईश्वरं अर्चन्ति, नखाः नखाभि, है ना, नखैः, सिंहा नखैः जीवान् पीडयन्ति, नेत्रे नेत्राभ्यां, जनाः नेत्राभ्यां पश्यन्ति, दन्ताः दन्तैः, वानराः दन्तैः खादन्ति, गृहिण्यः घटाः, है ना, घटैः, गृहिण्यः घटैः जलम आनयन्ति, बालिका चमसः चमसेन, बालिका चमसेन मिश्रयति, मिलाती है कोई चीज चम्मच से, नासिका नासिकया, बालकः नासिकया जिघ्रति, है ना, सूंघता है, बालकः नासिकया जिघ्रति, नाक से सूंघता है, महिला कंकतम, कंकतम कंकतेन प्रसादित, कंकतम का मतलब होता है कंगी, कॉम, महिला कंकतेन प्रसादयति, प्रसाधन करने का मतलब है श्रृंगार करना, तो महिला कंकतेन प्रसादयति इति। अत्र यथा यस्मिन् वचने अस्ति तस्मिन्नेव वचने अत्र परिवर्तनम, तृतीया विभक्ति में परिवर्तन करना है। वचन, फिर से कह रहा हूं, विभक्ति परिवर्तित करनी है, वचन परिवर्तित नहीं करना है। विभक्ति प्रथमा विभक्ति में है ये सब, यहां पर तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करना है, वचन परिवर्तित नहीं करना है। दंडः दंडेन, लेखनी लेखन्या, कर्णौ कर्णाभ्यां, पादौ पादाभ्यां, हस्त हस्तेन, मुखं मुखेन, जिह्वा जिह्वया, हृदयं हृदयेन, नखाः बहुवचनं नखाभिः, नेत्रे द्विवचनं नेत्राभ्यां, दन्ताः दन्तैः, घटाः घटैः, चमसः चमसेन, नासिका नासिकया, कंकतं कंकतेन इति। अस्तु, अद्य एतावदेव वयं तृतीया विभक्तेः प्रयोगम् अत्र दृष्टवन्तः। अग्रिमकक्षायाम् इतोपि नूतनविषयेण वयं पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमस्कारः, नमो नमः।